Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the NCERT question answers, NCERT exemplar question answers of chapter 3 periodic table. So here your first question is consider the isoelectronic species. So I have already told you what is isoelectronic species, having the same number of इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाए हमारे सेम हो जाए. सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन एंड O2 नेगेटिव है, द फ्लोराइड -1. सो दीज 4 स्पीशीज. तो आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में देना है इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई. अब हमने करेक्ट ऑर्डर देना है इंक्रीजिंग लेंथ में. तो अब हमें देखना पड़ेगा बच्चे कि करेक्ट ऑर्डर हम कैसे दे सकते हैं, और वो भी इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द साइज, यानी साइज में रेडियाई में बढ़ता हुआ, यानी सबसे पहले छोटा. तो हमें पता है कि टायन का साइज तो होता है स्मॉल, अनायन का साइज होता है बिग. कि टायन पे जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना क्या होगा स्मॉल, साइज़ क्या हो जाएगा स्मॉल. और अनायन पे जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना क्या हो जाएगा साइज़ इंक्रीज. तो जब हम देखते हैं पहले कीटायन का साइज़ क्योंकि स्मॉल होता है इसलिए मैं पहले किसको देखूंगी कीटायन, और पहले कीटायन में भी किसको देखूंगी पहले जिस पे ज़्यादा चार्ज है क्योंकि उसका चार्ज साइज़ और भी ज़्यादा छोटा मिलेगा. सो फर्स्टली वी विल टेक मैग्नीशियम 2 positive. Firstly I'll take magnesium 2 positive, then I'll take sodium positive क्योंकि इन दोनों का साइज छोटा है, then fluorine negative and then O2 negative. तो मैं उसके बाद किसको लूँगी फ्लोरीन नेगेटिव को, और उसके बाद किसको लूँगी -2 को. दैट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी. Now next question is which of the following is not an actinoid. अब actinoid इसमें से कौन सा नहीं है. सो हमें पता है ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7 ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिसके अंदर क्या आते हैं आपके एक्टिनोइड्स. तो जब हम एक्टिनोइड्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एक्टिनोइड्स का एटॉमिक नंबर देखते हैं, वो आते हैं यूरेनियम के बाद, यानी एटॉमिक नंबर 90. ठीक है. उसके बाद के आपके कौन से एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो 90 में जब हम 14 एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो इट्स कम्स 14 एलिमेंट्स, इट्स कम्स आउट टू बी 103 बिकॉज 90 itself इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो हेयर एटॉमिक नंबर 103, यानी 90 से लेकर 103 तक के बीच के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं एक्टिनोइड्स. हेयर 96 कम्स इन बिटवीन दिस रेंज. California also come in this range. Uranium is also come in this range. And next is terbium. Here the atomic number terbium is 65. So your option is 65. Now next question is the order of screening effect of the electron. The order of screening effect of the electron of sp,d and ऑर्बिटल्स. जो SPDF ऑर्बिटल्स हैं आपके, हेयर द SPD एंड F ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट है. तो पहले हमें बच्चे यही पता होना चाहिए ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. नाउ द स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि दिस attraction or the force of attraction of the nucleus on the outermost shell that has to be reduced by the intervening electrons. जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है कम हो जाता है. इसीलिए इसको हम इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट और द शील्डिंग इफ़ेक्ट. तो अब हम देखते हैं कि किस पे ज़्यादा होगा. तो हमें पता है कि ऑर्डर क्या रहता है SPDF. जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट होता है सबसे ज़्यादा किस पे होता है S पे, उससे कम किस पे होगा P पर, उससे कम किस पे होगा D पर, और उससे कम किस पे होगा F पर, क्योंकि F ऑर्बिटल दूर होता चला जाता है.
So your solution is A. Your answer is A. The screening effect of orbital follow this order S, P, D, F as the screening effect decreases from S to F orbital. Now your next question is the first ionization enthalpy. First ionization enthalpies of sodium, magnesium, aluminium and silicon. इनका हमें ऑर्डर निकालना है. तो लेट्स चेक विद दिस ऑर्डर. सोडियम is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. मैग्नीशियम 3s2 क्योंकि आउटरमोस्ट पूरा हो जाएगा. एल्यूमिनियम 3s2, 3p1 आउटरमोस्ट में एक और आ गई. सिलिकन 3s2, 3p2. Now let's start with the ionization enthalpy. Now अब हमें पता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकन. हम कैसे मूव कर रहे हैं बच्चे? सोडियम टू मैग्नीशियम टू सिलिकन टू एल्यूमिनियम टू सिलिकन. दैट मीन्स हम कहाँ मूव कर रहे हैं? पीरियड्स में मूव कर रहे हैं. और जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज करती चली जाती है. तो जब हम सोडियम से मैग्नीशियम में जाएंगे तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में C3s ऑर्बिटल और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? ओनली वन विच इज़ रिमूव्ड ईजिली. बट व्हेन यू गोज टू मैग्नीशियम आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज. क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल दैट इज S में से. तो इसलिए मैग्नीशियम की एनर्जी ज़्यादा है. सो सोडियम की कम है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है. तो हेयर अगर आप ये देखिए बी ऑप्शन, इसमें सोडियम की ग्रेटर देन दे रखा है मैग्नीशियम विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग. नाउ हेयर यू हैव थ्री ऑप्शंस A, C एंड D. नाउ कम टू एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम पे देखा जाए तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने ऑर्बिटल है? 3p एंड यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p ऑर्बिटल एंड विच कैरी ओनली वन इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन. यू कैन ईजिली रिमूव इट. सो p की एनर्जी जो एल्यूमिनियम की एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाएगी आपकी? कम. क्लियर? लेकिन मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी लेकिन एल्यूमिनियम की कम होगी. नाउ नेक्स्ट, यानी इसकी कम होगी, मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा होगी लेकिन एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम होगी. नाउ कम टू सिलिकन. सिलिकन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. ठीक है, वी कैन ईजिली रिमूव इट फ्रॉम द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. सो सिलिकन की एनर्जी और भी सिलिकन की एनर्जी क्या हो जाएगी? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा. सो हेयर साइज डिक्रीज कर गया क्योंकि सोडियम की एनर्जी कम है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है, बट एल्यूमिनियम की कम है, सिलिकन की और ज़्यादा है. क्योंकि साइज़ जो है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है. तो आपका ऑप्शन कौन सा बैठेगा? 1 ऑप्शन. ऑप्शन कौन सा बैठेगा? 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गैडोलीनियम जिसका एटॉमिक नंबर 64 है. सो फर्स्टली वी हैव टू मेक दिस कॉन्फिगरेशन. नाउ अब हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि 64 की नियरेस्ट नोबल गैस हम देखते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में जीनन है तो हम जीनन को ले लेते हैं. ठीक है, जीनन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज कम्स आउट टू बी 56. जीनन का एटॉमिक नंबर दिस इज हीलियम. अगर आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना चाहते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन. 2, 10, 18, क्रिप्टन 36, जीनन 54, रेडॉन 86. तो जीनन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 54. क्लियर? तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5. जीनन एटॉमिक नंबर 54 दैट इज इन द ग्रुप नंबर 5. एंड जीनन जो क्या करेगा? आपके ग्रुप नंबर 5 को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा. ग्रुप नंबर 5 को या पीरियड नंबर 5 को क्या कर देगा? बंद कर देगा.
एंड कर देगा। नाउ अब हम ग्रुप नंबर 5 से कहाँ मूव कर जाएंगे, ग्रुप नंबर 6 में, यानी ये जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कहाँ मिलेगा, हमारा ग्रुप नंबर 6 में। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 6। नाउ हमें पता है जब ग्रुप नंबर 6 की बात करते हैं तो वी हैव 6s, 6p, we have 6s, 6p, 5f and this 4f and 5d. These are our electronic configuration. तो let's start with this electronic configuration. Xenon के हमने कितने फिल कर दिए थे, 54. Xenon में कितने फिल कर दिए थे, 54. Now we have only you have to fill only 10 electrons more, that you have to fill only 64 electrons. नाउ जब हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो जीनन के बाद और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए थे, डेट इज कम्स टू 4f ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्फिग यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4f में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4f में। तो अब हम जब हम 4f में जाएंगे तो आपका कम्प्लीटली फिल्ड कौन सा हो जाएगा, 4f7, क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है, तो 4f7। अब बच जाएंगे क्योंकि 5d में या तो 0 होते हैं या 1 होते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1, और एस को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है बच्चे, जीनन को कम्प्लीटली फिल करना है, हमें क्या करना है, जीनन को कम्प्लीटली फिल्ड करना है, और जीनन का एटॉमिक नंबर है 54। नाउ जीनन पी जो 5th पीरियड है उसको एंड करता है, तो हम अब कहाँ आ जाएंगे, 6th पीरियड में। तो 6th पीरियड में सबसे पहली शेल कौन सी आ जाएगी, 6s, वो कम्प्लीटली फिल होएगी। नाउ 6s2 के बाद हम कहाँ एंटर करेंगे, 6s2 के बाद हम आएंगे डी ब्लॉक में। नाउ डी में कितने हैं ऑर्बिटल, क्योंकि 6 जो हम 6 शेल जा रहे हैं तो उसमें कौन सा ऑर्बिटल आता है, 5d, और उसमें कितने जाएंगे, ओनली 1, कितने जाएंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब कितने बच गए, 54, 55, 56 एंड 57. Now you have 7 electron much more. Now if you fill, you will take the configuration that is 4f. अब 4f में आपके इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 7. So your configuration is xenon 4f7, 5d1 and 6s2. So let's start with the electronic configuration of lanthanum, that is atomic number 57. It comes out to be xenon 5d1, 6s2. द फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 4f ऑर्बिटल में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 4f की एनर्जी ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू 5d, इसलिए नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी आने लग जाती है, हमारी f ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन ऐड होना किसके अंदर, 4f के अंदर। अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन 4f में फिल करनी है तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने की वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन आप f में कितने फिल करेंगे, 7. Now next question is statement that is not correct for periodic classification of elements is, कौन सी स्टेटमेंट है जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इसमें ठीक नहीं है, भाई रिगार्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से लेकर ठीक नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये तो बात ठीक है कि जो आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसमें एलिमेंट्स जो अरेंज कर रखे हैं इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्या कहता है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस होते हैं इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स। यानी नॉन मेटल्स के नंबर कम हैं और मेटल्स के ज़्यादा, ये भी बात ठीक है। आपकी पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट 65% तो आपके क्या हैं, मेटल्स हैं, ज़्यादा हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, 3d ऑर्बिटल्स जो होगा इलेक्ट्रॉन फिल करेगा आफ्टर 3p के बाद एंड बिफोर 4s। भाई फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि आपको क्या बताना है, 3d ऑर्बिटल्स फिल करने लग जाएगा 3p के बाद और 4s से पहले। ये गलत है क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले चला जाता है। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज़्यादा है, इसलिए 4f में इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो जाते हैं और f में इलेक्ट्रॉन, d में इलेक्ट्रॉन आफ्टर फिलिंग ऑफ द 4f जाते हैं। तो दिस इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होएगा, सी। नाउ वी हैव टू रीड दिस डी पार्ट ऑल्सो। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट जनरली इंक्रीजेज। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है विद दिस इंक्रीज एज वी मूव अलॉन्ग अ पीरियड। यानी जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यस,
एज वी मूव इन द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। अब वो ऐसा क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, तो ये बात भी ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, अमंग हैलोजन। अगर हम हैलोजन की बात करें तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब हमें पता है, अगर हम देखें तो हैलोजन हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। इसका मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। तो ऑर्डर तो हमारा यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑर्डर ना हो के ऑर्डर कुछ और ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू, हाँ जी, किससे? एज कंपेयर टू क्लोरीन। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन कहता है मेरा साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा है, न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा है तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को मैं दूंगा अट्रैक्शन। लेकिन साइज़ छोटा होने की वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या फील होती है? रिपल्शन। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन वही क्लोरीन कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो हैं बट मेरा साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से अब साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ और क्या इंक्रीज़ हो रहा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या क्रिएट हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर पा रहे हैं। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड नंबर। कहते हैं ना कि हम ये वाला ग्रुप फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ऑल द 7 पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में वो किसके इक्वल होते हैं? तो हमें पता है जैसे 1s 2s 3s, इसलिए 1 2 3 क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमें क्या बताता है? पीरियड। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियड। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? पीरियड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स। अगर इलेक्ट्रॉन 4f में फिल करते जाएं तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? डेट इज कॉल्ड द लैंथेनॉइड्स। अगर आप 5f में फिल करेंगे तो उसे बोलेंगे एक्टिनॉइड्स, ठीक है। 4f में फिल करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड्स। तो ऑप्शन सी इज लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट, which of the following is the correct order of the size of a given species? Now you have 3 species: iodine, iodine positive and iodine negative. हमें पता है आयोडीन नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होगा, पॉजिटिव का सबसे छोटा होगा, लेकिन आयोडीन का बीच में रहेगा। तो ऑप्शन क्या रह जाएगा? तो सबसे बड़ा होगा आयोडीन का, देन आयोडीन, आयोडाइड आयंस है, आयोडीन है, देन आई पॉजिटिव। तो योर ऑप्शन इज आई नेगेटिव, आई पॉजिटिव। योर अनायन क्योंकि बड़े साइज का है, कीटायन आपका छोटे साइज का है। क्लियर? तो योर ऑप्शन इज डी। Now the formation of the oxide ions O2 negative from oxygen atom require first an exothermic, जो हम O2 नेगेटिव आयंस लगाते हैं ना फ्रॉम ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। Now next is formation of the oxide ions O2 negative from oxygen atom require first an exothermic and then an endothermic steps। कि पहला तो एक्सोथर्मिक है, फिर क्या है आपका? एंडोथर्मिक स्टेप्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज O प्लस। जब आप ऑक्सीजन के एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो
तो आपकी डेल एच कितनी आती है, -141 किलो जूल पर मोल, माइनस वैल्यू आई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम एनर्जी रिलीज हुई है, दैट मीन एक्सोथर्मिक है। नाउ अब O नेगेटिव में जब आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया है तब डेल एच क्या आ गया है, +780 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे हमें पता चला है एनर्जी देनी पड़ी है क्योंकि वैल्यूज़ कैसी आई है, पॉजिटिव, इसलिए इक्वेशन क्या है आपकी, एंडोथर्मिक। नाउ दस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द O2 नेगेटिव, तो ये जो फॉर्मेशन हो रही है ना O2 नेगेटिव गैस फेस में, इज अनफेवरेबल इवन तो O2 नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियोन, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, दस द जो फॉर्मेशन है O2 नेगेटिव की गैसियस फेज में वो अनफेवरेबल है, ठीक है। अब जबकि वो कंपेरेबल है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ, नियोन, लेकिन फिर भी अनफेवरेबल, नियोन तो हो ही गैसियस स्टेट में बेटा, नियोन तो क्या है, गैसियस स्टेट में, जब वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो O2 नेगेटिव जब आयन बनता है उसकी भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन से मैच करती है, तो फिर ये क्यों नहीं स्टेबल है, वो कह रहा है ये अनफेवरेबल है, ये नहीं बन पाता इतनी आसानी से। तो देखते हैं क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लार्जर साइज एंड आयंस, या फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवरवे द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो अब ये देखो बच्चे, जब हम ऑक्सीजन O में, साइज तो बेचारे का छोटा सा ही तो है, उस छोटे से साइज में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चूज़ कर गया, लेकिन रिपल्शन भी तो क्रिएट हो गई क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही हैं, प्रोटॉन तो ज़्यादा थोड़ी ना हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जितने इंक्रीज हुए हैं वो अब क्या क्रिएट करेंगे, रिपल्शन। इसलिए गैसियस स्टेट में जिस तरह से नियोन स्टेबल है ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता। भाई नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन्स भी हैं, अब इसके पास तुमने इलेक्ट्रॉन तो 10 कर दिए लेकिन प्रोटॉन तो 8 ही है, सो द ऑप्शन इज सी। तो देखते हैं क्या है कि O नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, टू ऐड द इलेक्ट्रॉन we have to give them energy, the force of repulsion is to be overcome by the external energy. Now this is your paragraph comprehensions. Now see this, in modern periodic table elements are arranged in order of the increasing atomic number which is related to the electronic configuration depending upon the type of orbital receiving the last electron. तो डिपेंड करता है तो हम उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, SPDF। 7 पीरियड आते हैं जिसमें 18 क्या आती हैं, ग्रुप। ईच पीरियड जो होता है बिगिन करता है फिलिंग ऑफ द न्यू एनर्जी शेल, क्योंकि पहला पीरियड है तो फर्स्ट शेल इंक्रीज भरेगी, दूसरा तो दूसरा, तीसरा है तो थर्ड, अप टू 1 to 7 पीरियड्स मूव करते हैं और अप टू 7 में अप टू 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। 7 पीरियड को स्टिल इनकम्प्लीट बोलते हैं। टू अवॉइड द पीरियोडिक टेबल बीइंग टू लॉन्ग, 2 जो सीरीज़ है वो हम एट द फुट ऑफ द टेबल जो है हमने रखे हुए हैं जिसको हम लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स बोलते हैं। तो टेल मी, lengthenoids and actinoids are placed at the bottom of the main body of the periodic table. Now your first question is the element with atomic number 52 belongs to, कि जो atomic number 57 है वो किससे belong करेगा। Now अब हमें पता है जो atomic number 57 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, that is 5d1 and 6s2, क्योंकि 57 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करने लग जाता है, 4f में, इसलिए 57 तक तो डी ब्लॉक रहता है लेकिन 58 में कौन सा हो जाता है, एफ ब्लॉक। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी डी ब्लॉक्स की, 5d1 6s2। सो कॉन्फ़िगरेशन तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक इन 6th पीरियड। 6th पीरियड में जो लास्ट जो क्या होगा एलिमेंट होगा उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब लास्ट पीरियड 6th पीरियड है, लास्ट का एलिमेंट है तो इसका मतलब पी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल मिलेगा, और क्योंकि 6th है तो 6th वाला जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड मिलेगा। सो कॉन्फ़िगरेशन इट शुड बी दैट इज़ 4f14 5d10, क्योंकि 6 में ये होगी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, 6s2 एंड 6p4, क्लियर। तो 6p4
सो योर ऑप्शन इज सी, क्योंकि 6 पीरियड में लास्ट है तो आपका कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो 4F14, 6 5D10, 6S2 एंड 6P2। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर्स आर गिवन बिलो। इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर नीचे दिया गया है, कैन नॉट बी अकोमोडेट इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अभी तक सेट नहीं है, एंड दैट विल बी 126, क्योंकि 118 तक तो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो 126 ही एलिमेंट्स हैं जो अभी तक पीरियोडिक टेबल में सेट नहीं हुआ है। तो आंसर इज सी, 126। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43। 43 के ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा सेम ग्रुप में है तो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो पहले हम ये देखते हैं 43 की, क्योंकि उसके ऊपर का ही तो एलिमेंट देखना है हमने। तो 43 की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें हेयर 40, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हेयर द 40 की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा 5s2, लेकिन 5s2 है तो इसका मतलब ये कौन से पीरियड में पाएगा, 4th पीरियड में। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4s2। हेयर द जस्ट अबव द दिस देयर विल बी द मैंगनीज आयरन हुज एटॉमिक नंबर इज 25। तो 25 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। So your configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. So your option is C. Now your next question is element with atomic number 35, 53 and 85. 35, 53 and 85। ना हमें पता है जो जीनन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, जीनन की क्या है जो एटॉमिक नंबर आया था अभी जो 54, जीनन का क्या है 54, बट वी आर डूइंग द 53। तो इसका मतलब 54 आपकी कौन सी नोबल गैस है, ठीक है। ऐसी 36 क्या है आपका क्रिप्टन है, 36 क्या आपका क्रिप्टन है। इसका मतलब 35 किसका पाएगा, क्लोरीन का, सॉरी ब्रोमीन का, है ना। सो इसका मतलब ये कौन सी पाएंगे आपकी हैलोजेंस। 9, 7, 35, 53 और 85 ये क्या है आपके हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजन किसके पीछे है, जस्ट बैक साइड ऑफ द नोबल गैस। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C, D आर गिवन बिलो। आपको 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p5। इसमें से आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो जब हमने देखा कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है वो तो नोबल गैस पाएगी, ठीक है, और ये आपके कौन सा पाएगा मेटल, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका हैलोजन होगा 2p5 वाला, क्योंकि 5 में हैलोजन है। तो हम इसको देखते हैं, तो दिस इज़ योर हैलोजन, दिस इज़ योर एल्कली मेटल, दिस इज़ योर नोबल गैस, ठीक है, दिस इज़ आर नोबल गैस, एंड दिस इज़ 1s2, 2s2, 2p4 जो आउटर मोस्ट शेल में आपके कितने हैं 16, एंड दिस इज़ योर ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो अब आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, आपको क्या देना है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, हैलोजन की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हैलोजन, क्योंकि वो एक लेना चाहता है। सबसे कम किसकी पाएगी, ए की, वो लेना ही नहीं चाहता। तो ए पहले लिखेंगे, डी बाद में लिखेंगे, ठीक है। नाउ फिर किसकी पाएगी, सी की, ये तो नोबल गैस हो, ये आपका एल्कली मेटल हो गया, और फिर किसकी पाएगी, बी की। तो आपका ऑर्डर ऐसे चलेगा A, C, B, D. So students, I hope you understand these questions. So if you understand this question, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, so please आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब